सरकार आपके द्वार में बहुत पैसा, जैसे मान के चलिए चेयर लगता है, टेंट लगता है, साउंड लगता है, नाश्ता पानी सब होता है, चाय चलता है, जो जनता आती है उसको तो वैसे नहीं बैठा सकते हैं, तो सब मुखिया का पॉकेट से लगता है। तो बताइए मुखिया कहाँ से सरकार आपके द्वार में पब्लिक को उतना रुझान के साथ बुलाएगा? लगाता तो जरूर है, लेकिन कहाँ से लगाएं? आदमी कर्जा खोजता है इधर उधर से, उसके बाद से करता है लोग। तो कर्जा करके आप सरकार आपके द्वार लगाइएगा दादा? अब हमारी सरकार की योजना यही है तो क्या करें अब? लेकिन क्रेडिट तो सरकार ले जाती है। हाँ, क्रेडिट तो सरकार ले जाती है। तालमेल है ना सरकार और पंचायत के बीच, वो सभी हम लोग का जानकारी के अभाव में हम लोग भी नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे है कि हम एक तरह से जो जनता है, जनता को हमको लग रहा है कि हम ठग रहे हैं, ठगने जैसे लग रहा है कि हम चुनाव वादे कुछ करके आए कि चलिए भाई हमको जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब अभी हम जीत के आए तो अभी बिल्कुल एकदम मतलब निराशा है कि हम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। विधायक हुआ, मंत्री हुआ, है ना, सबको भरपूर वो लोग का वेतन है और हम लोग मुखिया गानों को 1500 दे के ठाक रहा है, तो हम लोग को मानदेय कम से कम 30,000 देना चाहिए अभी का समय में। इस दौर में तो हम लोग को बताइए ना, हम लोग ठका गए हैं, इतना दिन हुआ, 1.5 साल करीब हो गया और अभी तक हम लोग को एक भी योजना नहीं मिल पाया है, ना फंडिंग दिया है, इसलिए हम लोग को बहुत दुख है। काम तो होता नहीं, लेकिन गाली तो मिलता है जरूर। गाली मिलता है? मिलता है बिल्कुल। कहाँ बोलता है? बोलता है इसको बना दिए झूठों का, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो आप नहीं बोलते हैं कि ऊपर से काम नहीं हो रहा है? तो हम बताना चाहते हैं, लेकिन जनता समझता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन लोग को दिखता थोड़ी है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ऊपर से कुछ मिलेगा तब ना करेंगे। हम लोग के पास तो है नहीं कोई चीज़। जहाँ भी आवेदन आता है हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जहाँ कहीं भी अपना लेटर पैड में भी यूज करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हम अपने आवेदन दिए हैं वहाँ से कहीं भी मेरा सत्यापन हो उसका जवाब नहीं आता है। तो क्या आपके लेटर पैड का कोई पावर है कि नहीं है? अब लेटर पैड का पावर होगा तभी तो मतलब हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं आ रहा है। मुखिया सम्मेलन 2023 बात स्वाभिमान की। बिल्कुल आपको पता है यह कार्यक्रम 3 दिसंबर को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर हम झारखंड के हर पंचायत में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर मांडर विधानसभा में है और मांडर विधानसभा का ये मांडर ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी मुखिया हैं वो सारे मुखिया आज यहाँ पर मुखिया सम्मेलन को लेकर एक बैठक रखे हैं। हम उस बैठक में सम्मिलित हैं और बातचीत करते हैं सारे मुखियाओं से कि आखिर इस सम्मेलन में क्यों आना इनको ज़रूरी लग रहा है। बातचीत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत करते हैं। दादा आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण भगत, पंचायत बरगड़ी का मुखिया हूँ। अच्छा दादा, ये बताइए कि मुखिया सम्मेलन को लेकर बैठक हो रही है, अभी लगभग पूरे झारखंड में ये बात फैल गई है कि 3 दिसंबर को मुखिया सम्मेलन में आना है। सबसे पहले हम समस्याओं पे बातचीत करेंगे कि आपके कार्यकाल में क्या समस्याएं आई हैं, क्यों आपको लगता है कि हमारे स्वाभिमान पे चोट पहुंची है, वो मान सम्मान हमें नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जब चुनाव जीत के आए तो मन में एक बहुत उत्साह था कि हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जनता का जो भी समस्या है उन समस्याओं को हम दूर करेंगे और जहाँ भी विकास की बात है तो विकास की बात में जो भी गांव घर में आपका सड़क नाली है और वृद्धा विधवा पेंशन है या फिर इंदिरा आवास की बात है, इन सभी योजनाओं से हम सोचते थे कि अपने पंचायत के लोगों को इसका लाभ दिलाएं। लेकिन अभी तक कि जो 1.5 साल लगभग ये हम लोग का अभी चुनाव हो चुकी है और हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि मतलब जो परिस्थिति अभी है इस परिस्थिति के अनुसार तो लग रहा है कि हम 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को जो फंड मिलना चाहिए, जो सरकार से मान सम्मान एक मिलना चाहिए या तो हमको जो गाइडलाइन मिलना चाहिए वो सारा चीज़ हमको नहीं मिल पा रहा है। और जो एक तालमेल है ना सरकार और पंचायत के बीच, वो सभी हम लोग का जानकारी के अभाव में हम लोग भी नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे है कि हम एक तरह से जो जनता है जनता को हमको लग रहा है कि हम ठग रहे हैं,
ठगने जैसा लग रहा है कि हम चुनाव वादे कुछ करके आए कि चलिए भाई हमको जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब अभी हम जीत के आए तो अभी बिल्कुल एकदम मतलब निराशा है कि हम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और मुखियाओं से बातचीत करते हैं। दादा, कितना खुश हैं मुखिया बन के आप? मुखिया बन के तो हम खुश नहीं हैं। काहे? इसलिए कि मुखिया बनने से पहले लगता था कि मुखिया बनेंगे तो हमारे पंचायत में जितने भी गांव घर में बसने वाले हैं सबका कुछ कुछ उद्धार हो, कम से कम जो उस लायक है उसका हम विकास कुछ करा पाएंगे, लेकिन वैसा संभव नहीं हो पा रहा है। चूँकि हमारे पंचायत में क्या, हमारे पूरे प्रखंड में हमको उस तरह का कोई हमको योजना नहीं मिल पा रहा है। और सरकार की तरफ से भी जैसे कभी कभी निकलता है गाइडलाइन कि आप ये योजना आप ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम जब योजना के लिए जाके गांव में जाके स्वीकृति लेने के लिए जाते हैं, ग्राम सभा करने, ग्राम सभा करके जब आते हैं उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये योजना अभी तत्काल प्रभाव से प्रभावित है, इस योजना को आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे समय में हम लोग को ग्राम सभा कराने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गांव में जाते हैं ग्राम सभा कराने के लिए तो सबका चाहत रहता है कि यहाँ जो भी लिखा के जाता है वो काम हमको मिल जाएगा। और पहले ऐसे होता था, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग तो ठगे से हैं। देखिए, 1.5 साल के कार्यकाल में ही निराशा हो गई है, तो अब लंबा कार्यकाल है, पता नहीं कैसे होगा। और मुखियाओं से बात करते हैं। कहाँ के मुखिया हैं दादा? विशाखखंडगा के जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, ये बताइए कि वेतनमान पे बहुत सवाल उठता है आप लोग का, कितने खुश हैं अपने वेतनमान से? हम एक भी खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को जो मानदेय मिलना चाहिए, विधायक हुआ, मंत्री हुआ, है ना, सबको भरपूर वो लोग का वेतन है, और हम लोग मुखिया गानों को 1500 दे के ठाक रहा है। तो हम लोग को मानदेय कम से कम 30,000 देना चाहिए अभी का समय में। इस दौर में तो हम लोग को बताइए ना, हम लोग ठका गए हैं, इतना दिन हुआ, 1.5 साल करीब हो गया, और अभी तक हम लोग को एक भी योजना नहीं मिल पाया है, ना फंडिंग दिया है, इसलिए हम लोग को बहुत दुख है। और हम लोग जो सोचे थे कि जनता को हम लोग सेवा करेंगे, और सेवा के लिए ही हम लोग आए इस जगह में, लेकिन हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम लोग एकदम एक तरह से हम लोग पूरी तरह से ठका गए हैं। बताइए, मतलब सारे मुखियाओं का वही हाल है। बातचीत करते हैं और मुखिया से। आइए दादा, कहाँ के मुखिया है दादा, नाम क्या है? मेरा नाम बंधना उरांव है, मैं मुड़मा पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा, मुड़मा में इतना बड़ा मेला लगता है, लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत रहती हैं, कितना उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरे हैं? देखिए, अपेक्षा तो बहुत सारी है, लेकिन मैं जो काम करना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है उसको हमको पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पाता है। अभी मैं कुछ कदम उठाया था मुड़मा मेले के संबंध में, वहाँ पर ये अंधेरा होती है तो हाई मार्क्स और ये स्ट्रीट लाइट के लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखा था अपने लेटर पैड पे, लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। लगाने के लिए मैं दिया था लिख करके, लेकिन लगाया नहीं। सरकार हम लोग को जो भी लिखते हैं उस पर कोई नज़रअंदाज किया जाता है। कितना सम्मानित महसूस करते हैं मुखिया बन के? देखिए, सम्मानित क्या, हम लोग तो सोचे थे कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ वैसा हम लोग जो चुनाए उसके बाद तो हम लोग को तो खाली इधर क्या कहे, काम तो होता नहीं, लेकिन गाली तो मिलता है जरूर। गाली मिलता है? मिलता है, बिल्कुल। कहाँ बोलता है? बोलता है इसको बना दिए झूठों का, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो आप नहीं बोलते हैं कि ऊपर से काम नहीं हो रहा है? वो तो हम बताना चाहते हैं, लेकिन जनता समझता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन लोग को दिखता थोड़ी है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। ऊपर से कुछ मिलेगा तब ना करेंगे, हम लोग के पास तो है नहीं कोई चीज़, सरकार देगा तब हम करेंगे, तो यही सब चीज़ है। आपको भी गाली मिलता है क्या दीदी? मिलता है। कहाँ के मुखिया हैं? ये मेरा नाम है अनीता देवी, ब्राह्मण पंचायत के मुखिया हूँ। अच्छा। और यही गाली मिलता है कि चलिए पहले मुखिया जो भी काम नहीं करते थे, इस मुखिया हम नहीं बन के आए हैं, तो ये मुखिया में आशा उम्मीद करते हैं, लेकिन आप तो उससे भी बेहतर निकल गए हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। इस तरह से बात गाली गलौज सुनना पड़ रहा है, और सभी जनता का आशा उम्मीद है कि चलिए जो भी काम मेरा अच्छा से होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। मेरा भी कोशिश है, जहाँ भी आवेदन आता है हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जहाँ कहीं भी अपना लेटर पैड में भी यूज करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हम अपने आवेदन दिए हैं वहाँ से कहीं भी मेरा सत्यापन हो उसका जवाब नहीं आता है। तो लगता क्या आपके लेटर पैड का कोई पावर है कि नहीं है? अब लेटर पैड का पावर होगा तभी तो मतलब हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सवाल है दादा कि अभी सरकार का चल रहा है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार, जब आपके पंचायत में वो कार्यक्रम होता है तो पूरा खर्च कौन उठाता है?
ये पूरा खर्च मुखिया को उठाना पड़ता है, जबकि मुखिया को किसी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं है, अतिरिक्त कोई फंड नहीं है, ना इसमें सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि आप इस मद से इतना राशि आप निकाल के इस पे खर्च कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई राशि हम लोग को नहीं दिया जाता है। और सरकार आपके द्वार में बहुत पैसा, जैसे मान के चलिए चेयर लगता है, टेंट लगता है, साउंड लगता है, नाश्ता पानी सब होता है, चाय चलता है, जो जनता आती है उसको तो वैसे नहीं बैठा सकते हैं, तो सब मुखिया का पॉकेट से लगता है। तो बताइए मुखिया कहाँ से सरकार आपके द्वार में पब्लिक को उतना रुझान के साथ बुलाएगा? कितना खर्च हो जाता होगा दादा? करीब करीब 20 से 22 हज़ार रुपया लगता है। तो 1000 के वेतनमान में आप लोग 20-25 हज़ार कर देते हैं खर्च। हाँ, तो क्या कीजिएगा, मान सम्मान को देखते हुए कभी कभी आदमी लगा देता है, लेकिन आदमी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अब लगाता तो ज़रूर है, लेकिन कहाँ से लगाएं? आदमी कर्जा खोजता है इधर उधर से, उसके बाद से करता है लोग। तो कर्जा करके आप सरकार आपके द्वार लगाइएगा दादा? अब हमारी सरकार की योजना यही है, तो क्या करें अब? लेकिन क्रेडिट तो सरकार ले जाती है। हाँ, क्रेडिट तो सरकार ले जाती है, और उससे हमको तो बेनिफिट तो क्या है हमको? मान के चलिए सरकार आपकी द्वार में जैसे जो भी योजनाएं सेंक्शन वहाँ होता है, चलिए ठीक है, कुछ योजना का क्विक वहाँ समाधान होता है, लेकिन बाकी कुछ योजना तो धारा ऐसे पड़ा रहता है, उससे किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन कुछ योजना वहाँ पर तत्काल वहाँ समाधान हो जाता है, उससे लगता है कि चलिए कुछ हुआ तो बर्दाश्त हो जाता है। चलिए अगर हम 20 हज़ार लगाए तो कम से कम 20 योजना मेरा सक्सेस हुआ। बाप रे, मतलब यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है मुखियाओं की कि कर्ज लेके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कराना पड़ रहा है। फिलहाल फिर से जुड़ते हैं हम लोग अध्यक्ष जी से। दादा, आपके हम लोग जिला अध्यक्ष से मिले थे, उन्होंने 2-3 मांगे रखी थी। बीमा होना चाहिए, अच्छा वेतनमान होना चाहिए और पेंशन होना चाहिए, ये मुख्य बातें हमें समझ में आई। क्या लगता है आपका कितना समर्थन इन बिंदुओं पे? इन बिंदुओं पर मेरा पूरी तरह से समर्थन है, क्योंकि देखिए एक तरह से मुखियाओं को बोला जाता है कि आप अपने पंचायत के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, है ना। और मुख्यमंत्री के हिसाब से उनको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको जो मतलब पंचायत को चलाने का जो रुपया पैसा चाहिए, वो सब व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो कोई व्यवस्था हम लोग को मिलती नहीं है, और हम लोग के ऊपर बहुत सारा रिस्क भी होता है ना। जनता की सेवा हम ये देखिए, बाकी लोग का तो बंधा हुआ रहता है, उनका टाइमिंग रहता है, लेकिन हम लोग का कोई टाइमिंग नहीं। सुबह उठे हम लोग, जब तक नहीं सोए हैं तब तक हम लोग पब्लिक की सेवा करते रहते हैं, रात में भी। हाँ, साइन ठेपा चलता ही रहता है। उसके अलावा देखिए, मान ले कहीं हम लोग कहीं आते जाते हैं, हम लोग का मानदेय इतना कम है 1000 रुपया कि मान ले कि कहीं किसी तरह सड़क दुर्घटना में कोई मुखिया का दुर्घटना में मौत हो जाती है, उस परिस्थिति में हम लोग लगता है कि उसके बाद में कोई सरकार पूछने वाली नहीं है। मतलब हम तो मतलब समाज के लिए, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमको मेरे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुखिया का कार्यकाल के दौरान मौत हो गया हो, सरकार ने 1000, 2000, 5000 कुछ मदद की है, ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कहीं सुनने में नहीं आया है कि 1000-2000 रुपया भी की है। और खुद मैं पिछला टर्म में मुखिया था, तो उसमें मेरे वार्ड सदस्य का देहांत हो गया, उसके परिवार उसके बाद में मतलब एक तरह से बिखर गई, है ना। तो उसमें हम अपने तरफ से जो आर्थिक लाभ हो पाया मैंने उसको मदद किया। लेकिन मैंने वीडियो साहब के यहाँ भी लिखा था कि भाई इस तरह का एक जनप्रतिनिधि का इंतकाल हो गया है, तो उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे मतलब एक तरह से निराशा होती है कि हम जिस मुकाम पे खड़े हैं और जहाँ पर से मतलब एक पंचायत का एक तरह से हम मुख्यमंत्री हैं और पूरा पंचायत मेरे ऊपर निर्भर है और मेरा जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी मेरा पूरी नहीं हो पाती उसे कि भाई आपको। और इस तरह का बहुत बोलने में आता है कि मुखिया जी आपको हम लोग जिता दिए, अब कोई काम नहीं हो रहा है। आपको भी गाली मिलता है क्या? देखिए, डायरेक्ट तो लोग नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं लोग। क्या देखिए, बोलते हैं कि मुखिया झूठ का हम लोग बना दिए हैं, मेरा इंदिरा आवास नहीं दे रहा है, मेरा फलना नहीं दे रहा है ना, हमारा क्षेत्र में ये नहीं कर दे रहा है,
मतलब बहुत सारी वो बातें बोलते हैं। कुछ बातें तो ऐसी होती है जो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सीमा में नहीं है, वैसे भी लोग बोलते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, मान लें हमको तो 250-300 फीट का मतलब सड़क हो, नाली हो, तो इससे बनाने का हम बना सकते हैं वही गाँव घर में। लेकिन लंबी दूरी का जो है, अब 4-5 किलोमीटर का आप बोलिएगा तो वो तो मेरी बस की बात नहीं है, वो तो विधायक करता है, विधायक के करना है। लेकिन विधायक के स्तर से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि चलिए कुछ सहयोग मिले अपना क्षेत्र में, लेकिन उधर से भी निराशा हाथ लगती है, नहीं हो पाती है। अच्छा, शिलापट की बहुत समस्या हम सुनते हैं, नाम नहीं होता है मुखियाओं का, इससे क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्या कि उससे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे एक सम्मान दिया जा रहा है। और सिलपट में अगर नाम नहीं होता है तो उससे लगता है कि मुझे कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, मेरे पंचायत में, मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन हमको कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। एक तरह से लग रहा है कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। उससे होता है कि मतलब एक तरह से मतलब निराशा अपने आप में ये महसूस होता है, मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है कि हम भी एक उसी प्रक्रिया में चुन के आए हैं जिस प्रक्रिया में एक सांसद और एक विधायक चुन के आते हैं। लेकिन जहाँ तक मान सम्मान की बात है तो वो चीज़ हमको नहीं मिल पाती है, इससे दुख लगती है। और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार जब तक इसमें सरकार मदद नहीं करेगी पंचायती राज व्यवस्था को, तब तक हम आगे चाह के भी नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगभग हम हर प्रखंड में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं, लगभग मुखियाओं की एक ही समस्या है, मान सम्मान की कमी। साथ ही अभी बहुत नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं कि हमें वेतनमान थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, हमारा बीमा होना चाहिए, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। और जिस प्रक्रिया से एक विधायक और सांसद की ज़िंदगी होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हमें भी लाया जाए और वही मान सम्मान दिया जाए। फिलहाल मांडर प्रखंड के जितने भी मुखिया हैं वो 3 दिसंबर को शरीक हो रहे हैं मुखिया सम्मेलन में। रजिस्ट्रेशन लगभग इन्होंने करा लिया है, तो आप भी लेट ना करें, रजिस्ट्रेशन जल्द कराएं और अपनी आवाज़ को मजबूती थोड़ा सा प्रदान करिए। और हम माध्यम हैं आपके लिए, हम माध्यम हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, मंत्री जी से, डायरेक्टर मैडम से अपनी बातों को रखिए, समस्याओं पे बातचीत करिए और सॉल्यूशन को लेकर आइए। बिल्कुल आप इस अच्छे सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए और जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। फ़िलहाल मुखिया से हम यहाँ पे बातचीत कर लिए हैं, कोशिश करेंगे हम दूसरे प्रखंड में जाए, वहाँ के मुखियाओं से बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।